हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश से जो आपका है सप्लीमेंट्री रीडर बुक, इस किताब से आज की इस वीडियो में आईएमपी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट टाइप वाले, वो जो है आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के आएंगे। 2 क्वेश्चंस आते हैं 4-4 नंबर के, यानी कि आज की इस वीडियो में आपका 8 नंबर पक्का होने जा रहा है। तो वीडियो प्यारी है, इसको लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देख सकते हैं इसमें 2 चैप्टर से क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। एक तो है आपका थर्ड लेवल, एक है पहला जो है आपका थर्ड लेवल, इसके बाद दूसरा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर किंग। ये दोनों चैप्टर से मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और टोटल आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए कितने चैप्टर्स हैं आपके, 6 चैप्टर्स, यानी कि द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, इसके बाद जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर से जो 4 चैप्टर बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये टोटल इस मतलब 6 चैप्टर से मिलके आपके 8 नंबर तैयारी होगा। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का, ठीक है। आप ऐसे ही तैयार कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ ही मैं दे दूंगा, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन लिंक से, व्हाट्सएप भी, ठीक है। देखिए द थर्ड लेवल से आपको 4 क्वेश्चंस बताते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन लिखा गया है कि हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, यानी कि देखिए कह रहे हैं कि मनोचिकित्सक कौन थी। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, कह रहा है इसमें कि उन्होंने तीसरे स्तर के बारे में क्या बताया। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आप देख रहे हैं ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट से अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आपको अच्छे से अभी ही याद हो जाए। यानी कि हु वाज द साइकियाट्रिस्ट और व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, यानी कि मनोचिकित्सक कौन थे और उन्होंने तीसरे स्तर के बारे में क्या कहा। इसका आंसर आपको अच्छे समझ करके तब तैयार करना है। याद हो जाए तो बिना देखे हुए भी लिखना है, ठीक है। पहले लिखेंगे कि सैम वाज चार्लीज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, यानी कि देखिए सैम चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था, ठीक है। ही हैड बिलीव दैट चार्ली, वह चार्ली पर विश्वास करता था। हैड गॉट द विम्स ऑफ थर्ड लेवल एज ए वॉकिंग ड्रीम विच फुलफिलमेंट, यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब कि उसके पास विश्वास था कि चार्ली को जागृत स्वप्न की इच्छा पूर्ति के रूप में तीसरे स्तर की यानी सनक प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब देखिए he had been only day dream, यहाँ पे देखिए ड्रीमिंग है, यहाँ पे फुल स्टॉप, यानी कि he had been only day dreaming, यानी कि कह रहा है इसमें कि वह केवल दिवा स्वप्न यानी कि दिन में स्वप्न देख रहा था। यानी कि दिवा स्वप्न का मतलब दिन में स्वप्न देख रहा था। साइड बाय साइड ही यहाँ पे देखिए रिवेलेटेड दैट द थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, यानी कि क्या बोल रहा है इसमें कि साथ साथ उसने खुलासा किया कि तीसरे स्तर अभी भी हैं। उसने बताया कि तीसरा स्तर भी अभी भी है, स्टिल देयर, अभी भी है। अब इन रियलिटी चार्ली वाज अपसेट फ्रॉम हिज ड्यूल लाइफ, यानी कि कह रहा है कि उन्होंने तो बता दी तीसरा स्तर अभी भी है, और कह रहा है कि इन यहाँ पे देखिए इन, इसके बाद रियलिटी चार्ली वाज अपसेट फ्रॉम हिज ड्यूल लाइफ, यानी कि कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ कि चार्ली अपने नीरस जीवन से परेशान हो चुका है, ठीक है, हो चुका था। तो इतना क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर है कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर्ड टू द थर्ड लेवल, इसमें कह रहा है कि तीसरे स्तर में प्रवेश करने पर चार्ली को क्या मिला। ये पूछ रहा है कि तीसरे स्तर में चार्ली ने जब इंटर किया, प्रवेश किया, तो उसको क्या मिला। तो देखिए लिखेंगे इसका आंसर, अच्छे से समझ के लिखिएगा। क्या लिखेंगे, एट द थर्ड लेवल, यानी कह रहा है तीसरे स्तर पर चार्ली सा द पीपुल वेयरिंग ओल्ड फैशन्ड ड्रेस्ड, कह रहा है एन ओल्ड लोकोमोटिव न्यूज़पेपर डेटेड जून 1894, यहाँ पे ब्रास, यहाँ पे स्पाइटोन्स, इसके बाद फ्लिकरिंग गैस, यहाँ पे देखिए गैस फ्लेम्स, यहाँ पे लाइट एंड मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट कंट्री। इसको अच्छे से समझिएगा, इसमें हम आपको फुल स्टॉप तक बता रहे हैं। एट द थर्ड लेवल, तीसरे स्तर पर चार्ली सा द पीपुल वेयरिंग ओल्ड फैशन्ड ड्रेस,
यानी कि तीसरे स्तर पर चार्ली ने लोगों को पुराने जमाने के पोशाक पहने हुए देखा। ठीक है, यहाँ तक देखा, पुराने जमाने के देखा। अब इसके बाद देखिए 11 जून 1894 को 11 जून 1894 का एक पुराना लोकोमोटिव अखबार पीतल अखबार मतलब लोकोमोटिव अखबार और पीतल के थुकदान था। पीतल के क्या था? स्पॉइट टोन्स था, यानी कि थुकदान था। अब इसके बाद देखिए यहाँ से गैस फ्लेमिंग, यहाँ तक हो गया ना। यहाँ पे गैस फ्लेमिंग लाइट एंड मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट कंट्री, यानी गैस की लपेट हल्की हो गई और उस सदी तक उड़ गई, मतलब कि सदी तक उस देश में उड़ गई। तो इतने क्वेश्चंस का अच्छे से रिवाइज करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए थर्ड नंबर, इस थर्ड लेवल वाला चैप्टर से ये तीसरा नंबर क्वेश्चन होने जा रहा है। क्या लिखा गया है देखिए इसके बाद थर्ड नंबर की व्हाट वाज स्टाम्प कलेक्शन। इसके बाद कि हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली। तो दो प्रश्न इसमें पूछा है कि व्हाट वाज स्टाम्प कलेक्शन, यानी कि कह रहा है कि स्टाम्प संग्रह क्या था। कलेक्शन का मतलब संग्रह, यानी कि किसी चीज को इकट्ठा करके उसका जोड़ा बना देते हैं कलेक्शन करके। तो वो पूछ रहा है कि स्टाम्प संग्रह क्या था, हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, और कह रहा है कि इसे चार्ली में कैसे पुनः परिवर्तन किया गया। ठीक है, इसके अनेक चीजें क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर अच्छे समझ के लिखिएगा कि वेन, क्या लिखा है कि वेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, कह रहा है कि वीवेन द्वारा एक नया डाक टिकट जारी किया जाता है। स्टाम्प मतलब टिकट, स्टाम्प कलेक्टर बाई सम एंड यूज देम टू मेल इन्वॉल्व टू, देखिए themselves on the very first day of sale and the postmark proves the date, यानी कह रहा है इसमें when a new stamp is issued, जैसे ही नया स्टाम्प को जारी किया जाता है, स्टाम्प कलेक्टर, जो स्टाम्प कलेक्टर है, बाई खरीद के आता है, सम कुछ, एंड यूज देम टू मेल एंड इन्वॉल्व टू themselves on the very first day of sale and the postmark prove the date। कह रहे हैं कि विवेन द्वारा एक नया डाक टिकट जारी किया जाता है। स्टाम्प संग्रह कुछ और इन्हें बिक्री के पहले दिन ही खरीदने के लिए लिफाफे भेजने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, और पोस्ट मार्क तारीख भी साबित हो जाती है, यानी कि डेट आ जाती है, यानी कि पोस्ट मार्क की जो तारीख थी वो साबित कर दिया जाता है। द स्टाम्प कलेक्शन इज द लिंक विच ज्वाइंस द पास्ट एंड प्रेजेंट इन द स्टोरी। कह रहा है कि स्टाम्प संग्रह वह कड़ी है जो कहानी में अतीत और वर्तमान को जोड़ देती है, यानी कि उसको क्या करती है, उसको इंक्लूड कर देती है, ज्वाइन कर देती है। तो इस प्रश्न में इतने अच्छे से लिखिएगा, टू द पॉइंट, जितना प्रश्न कह रहा है उतना ही लिखना है, अच्छे से इसको रिवीजन करना है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा क्वेश्चंस। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इसमें द टाइगर किंग के चैप्टर से ही चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे द टाइगर किंग, द थर्ड लेवल के ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में काफी जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको प्रश्नों को पहले समझना है, प्रश्न अगर समझ जाएंगे ना कि क्या बोल रहा है, तो उसका अर्थ थोड़ा बनाकर भी आप लिख सकते हैं कि व्हाट डिड सैम बट ओल्ड करेंसी ऑफ $800। ठीक है, एक प्रश्न हो गया, व्हाट डिड ही डू विथ इट। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड सैम बॉट, बट मतलब खरीदना होता है, ओल्ड करेंसी ऑफ $800। कह रहा है कि सैम ने क्या खरीदा $800 की पुरानी मुद्रा से। व्हाट डिड ही डू विथ इट, और उसने उसके साथ क्या किया, यही है ना। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, पहले लिखेंगे कि चार्ली गॉट टू नो दैट सैम हैड बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी। क्या बोला है कि चार्ली गॉट टू नो दैट सैम हैड बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी, कि चार्ली को यानी पता चला कि सैम ने $8 मूल्य की पुरानी मुद्रा खरीदी है। ठीक है, इसके बाद सैम हैड ऑलरेडी गोन देयर इन, यहाँ पे देखिए मतलब 1894, यहाँ पे देखिए ग्लेसबरी चार्ली होप्ड सैम
देखिए वुड सीट ऑफ ए है, यहाँ पे है बोलेंगे, एंड फीड बिजनेस इन ओल्ड ग्लेसबरी बर्ग, ठीक है, ग्लेसबर्ग। तो देखिए इसमें बताएंगे कि सन, यहाँ से इन, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि इन 1894, ठीक है, ग्लेसबर्ग, यानी कि सन 1994 में ग्लेसबर्ग में पहले ही वहां जा चुके थे। चार्ली ने उम्मीद जताई कि सैम पुराने गैसबर्ग से में घास और चारे का व्यवसाय स्थापित करेगा, इसीलिए उसने पैसा $800 लिया और उसके साथ वो मतलब कि एक ग्लेसबर्ग का बिजनेस किया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होने जा रहा है अगला चैप्टर से अच्छे से पढ़ेंगे ना तो एक एक चैप्टर बढ़िया है। चैप्टर का नाम ही द टाइगर किंग। इस चैप्टर से भी 4 क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस वीडियो का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बर्न। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि बाघ के जन्म पर ज्योतिषियों ने क्या कहा, यानी कि बाघ का जब जन्म हुआ तो उस समय ज्योतिषियों ने बाघ के बारे में क्या कहा, ठीक है। तो आप मतलब 4वीं या 5वीं क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, एस्ट्रोलॉजर द टाइगर किंग के बारे में। ये कहानी बहुत प्रचलित है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बर्न, यानी कि बाघ के जन्म पर ज्योतिषियों ने क्या कहा। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा कि द एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेटेड दैट द न्यू बॉर्न प्रिंस विल grow up to become the hero of the heroines, brave of the bravest and great warrior। देखिए इतने का अर्थ समझिए कि the astrologer predicate that the newly born prince will grow up to become the hero of the heroines, brave of the bravest and great warrior। यानी कि कह रहा है इसमें कि ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया, प्रेडिकेटेड मतलब भविष्यवाणी किया कि नवजात राजकुमार बड़ा होकर वीरों का नायक, सबसे बहादुर और महान योद्धा बनेगा, ठीक है, वॉरियर योद्धा बनेगा। इसके बाद ही आल्सो प्रेडिकेटेड, और उन्होंने यह भी भविष्यवाणी किया दैट कि द बेबी वाज बर्न इन द हावर ऑफ द बुल, यानी कि कह रहा है और उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि बच्चे का जन्म बैल के समय में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर वेयर इनेमीज, देखिए जो बच्चा है और बाघ है ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। देयरफॉर, इसलिए ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, इसलिए बाघ का मरने का कारण वही बन सकता है, ठीक है, इसलिए अतः वह बाघ के कारण यानी मरने का कारण बन जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख लीजिएगा। वेस्ट अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 बार देखिए इस वीडियो को ताकि अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है इसके बाद आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए कि क्या लिखा है अच्छे से कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। इस प्रश्न में अच्छे से जो क्वेश्चन पूछा गया है समझिए इसका अर्थ कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि ज्योतिषी ने बाघ राजा की मृत्यु के बारे में क्या बताया, मतलब मृत्यु के बारे में क्या बताया। तो आपको बताना है कि एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पे डिक्लेयर्ड दैट प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, कर एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जन्म के समय पर ही उस एक ज्योतिषी ने मतलब कि क्लियर कर दिया था, यानी कि निश्चित कर दिया था कि इस नवजात राजकुमार का मृत्यु एक दिन अवश्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द 10 days ओल्ड प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर टू रिवल द मैनर ऑफ हिज डेथ, यानी कि घोषणा की कि राजकुमार को एक दिन मरना होगा। 10 दिन के राजकुमार ने ज्योतिषी से उसकी मृत्यु का तारीख बताने को कहा। तारीख बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी, जब 10 दिन का बच्चा था तब भी। द वाइज मैन वियर यहाँ पे देखिए बी फेल्ड एट हिज मार्शल, यानी कि देखिए इस मतलब चमत्कार से बुद्धिमान व्यक्ति चकित रह गए, ठीक है, चकित रह गए। अब यहाँ पर देखिए द चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य जो ज्योतिषी थे,
सेड दैट हिज डेथ, उसके मृत्यु के बारे में बताया कि वुड कम फ्रॉम टाइगर, यानी कि इसकी जो मृत्यु होगी वो एक बाघ के माध्यम से होगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने है 3 नंबर, अच्छे से इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 2 चैप्टर से मैंने केवल टोटल आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। लिखा है कि व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट, यानी कि जन्मदिन का उपहार क्या था। व्हाट हैपेंड विद द किंग, यानी कि राजा के साथ क्या हुआ, क्या घटना घटा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से लिखिएगा कि द किंग हैड गॉट द वुडन टॉय टाइगर एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर हिज सन, यानी कि राजा को अपने बेटे के जन्मदिन के उपहार के रूप में लकड़ी का खिलौना बाघ को मिला था। ठीक है, इट हैड बीन, यानी कि कावर्ड, देखिए, बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, यानी कि कह रहा है, इसमें समझने की बात है कि राजा जो थे ना, इसे एक अकुशल बढ़ई के, मतलब बढ़ई ने तराशा था, उसने ही अकुशल बढ़ई ने बनाया था। इसकी सतह जो थी क्या थी, इसकी देखिए, इट हैड ए सरफेस, यानी राउंड सरफेस विद टीनी सिल्वर टू वुड स्टैंडिंग ऑफ लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, उसकी जो सतह थी खुदरी थी और उसके चारों तरफ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कलम की तरह खड़े थे। ठीक है, वन ऑफ दो सिल्वर पियर्स्ड द महाराजा राइट हैंड एंड अल्दाउ द किंग पुल्ड इट, यानी कि उसमें से एक चांदी ने, यानी कि उसमें से एक चांदी के महाराजा ने दाहिने हाथ को छेद दिया, और हालांकि हिज आर्म गाट इन्फेक्टेड, और उनका जो हाथ था वो संक्रमण हो गया, मतलब संक्रमित हो गया। यही था उस खिलौने में, गिफ्ट में, और राजा का जो हाथ था वो क्या हो गया, लास्ट में संक्रमित हो गया, एक चांदी से मतलब छेद हो गया, मतलब चोट लग गई, तो वही घटना घट गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, समझिएगा, 4 नंबर, कि हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, यानी कि ऑपरेशन कैसे सफल हुआ। तो लिखेंगे कि द स्टायर लाई इन द फैक्ट दैट दो, यहाँ पे द महाराजा है डाई, यानी कि हलचल इस तथ्य में निहित है कि यद्यपि महाराजा की मृत्यु हो गई थी। द ऑपरेशंस became successful as the predication that the 100th tiger would claim the Maharaja's life turned out to be, कह रहा है इसमें कि हलचल इस तथ्य में निहित है, इस तथ्य में बताया गया है कि यद्यपि महाराजा की मृत्यु हो गई थी तो ऑपरेशन सफल हो गया, क्योंकि यह भविष्यवाणी की 100 बाघ महाराजा के जीवन का दावा करेगा कि सच साबित हुई। ठीक है, तो इस प्रश्न में मैंने टोटल आपको 2 चैप्टर से क्वेश्चंस बताए थे, 8 क्वेश्चंस। द थर्ड लेवल, इसके बाद द टाइगर किंग। ये क्वेश्चन जो आते हैं सप्लीमेंट्री से 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, और आपको सप्लीमेंट्री से 8 नंबर के 2 क्वेश्चंस करने होंगे। इसके बाद ये फर्स्ट मतलब कि क्वेश्चंस का वीडियो था। इसके बाद द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसके बाद द एनेमी में बताएंगे। इसके बाद शुड विजार्ड हिट मोमी, इसके बाद ऑन द फेस ऑफ इट। ये 4 जो चैप्टर है, इसका टोटल में आपको 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट टाइप से। इसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ लॉन्ग टाइप, ये तो हो जाएगा ना, तो लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन भी बताएंगे इसी सप्लीमेंट्री से। देख पा रहे हैं ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस द लास्ट लेसन से, मतलब कि पूरी तैयारी हो चुकी है, आप लोग को बताया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक, दोनों में जुड़ जाइए, पीडीएफ भेज देंगे। तैयारी अच्छे से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए, कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।